हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MKV स्पेशल टैग एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ आपके लिए लेकर आया हुआ हूं। जैसा कि आगे आपका जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम इसरो का एग्ज़ाम आने वाला है और साथ ही नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण MCQs मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए आज का जो सेशन 4 है हमारा, हमने जो क्लास स्टार्ट किए हैं आज उसका सेशन 4 हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 100 क्वेश्चंस हमने जो है ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 101 यानी 101 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 101 नंबर का क्वेश्चन हमको पूछ लिया गया है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, यानी एल्यूमिनियम धातु का जो रंग होता है वो कैसा होता है, बताइए। डल वाइट या ब्राइट वाइट या विजिबल्स ग्रे कलर, है ना। आपको ये बताना है कि एल्यूमिनियम धातु का जो कलर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, देख पा रहे हैं आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर जो वी है यानी वाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो एल्यूमिनियम धातु का रंग होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि व्हाट H denotes in the specification of grinding wheel 32A 46H 8V, यानी ग्राइंडिंग व्हील 32A 46H 8V के विनिर्देशन में क्या दर्शाता है। कौन? H आपको पूछ लिया गया है ना। आपसे यहाँ H के बारे में पूछा है कि इस दिए गए विनिर्देशन में जो H है वो क्या दर्शाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है ग्रेन साइज, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, ग्रेड और स्ट्रक्चर। तो आप देख पा रहे हैं H जो होता है आपका दर्शाता है ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रेड। आप देख पा रहे हैं कि H जो है ग्रेड दर्शाता है। यहाँ पर ये आपका जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। तो जो H है ग्रेड दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन में आपको पूछ लिया गया है कि वाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ इनवार स्टील, यानी क्यों प्रिसीजन उपकरण इनवार स्टील के बनाए जाते हैं। रीज़न आपको बताना है सही। आपको ऑप्शन दिए गए हैं ड्यूरेबिलिटी यानी स्थायित्व, चीपर इन कॉस्ट यानी लागत में सस्ता, सरफेस फिनिशिंग इज फाइन यानी सतह परिष्करण अच्छा है, या लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यानी विस्तार का कम गुणांक। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि आपको बताना है कि क्यों, आखिर क्यों प्रिसीजन उपकरण इनवार स्टील के बनाए जाते हैं। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे हैं, लीस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यानी विस्तार का कम गुणांक होने के कारण प्रिसीजन उपकरण इनबार स्टील के बनाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछ लिया गया है कि कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर, यानी वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग की आपको गणना करना है। 9.923, 9.963, 9.563 और 9.763 आपको दिया गया है। तो यहाँ आप जो है देख पा रहे हैं 0 से 5 और 5 से 10 में यहाँ पर एक जो है ग्रेजुएशन कम है, यानी आपका 9 यहाँ हो जाएगा। 9 पॉइंट आपका जो है 5 के बाद 6, 7, 8, 9 है ना, 9 ये हो जाएगा, यानी 9.963 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वाई लिमिट स्टोन सर्व्स as flux added to the ore in the blast furnace, यानी ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क और में चूने के पत्थर प्रवाही फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं। टू फॉर्म मोल्टर स्लैग, यानी मोल्टर स्लैग बनाने के लिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए, या कोक में कार्बन को जलाने के लिए, या अयस्क और का घूलन बिंदु बढ़ाने के लिए।
तो आपको बताना है कि ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर में जो है फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं, है ना। तो चूने के पत्थर फ्लक्स के रूप में इसलिए मिलाए जाते हैं क्योंकि मोल्टर स्लैग बनाना होता है। तो जो हमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल्स, यानी कौन से माइक्रोमीटर में निहाई एनविल्स को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है। डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर या स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो आप बताइए कि कौन से माइक्रोमीटर में एनविल्स को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है, जो कि होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, यानी 106 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर ऐसा माइक्रोमीटर होता है जिसमें एनविल्स को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि विच फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, यानी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है। ऐसा कौन सा वायर है जो चयन का स्वरूप निश्चित करेगा। थ्रेड एंगल, टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच, रूट एंड क्रेस्ट या मेजर डायामीटर। तो 107 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच, यानी चूड़ी का प्रकार और पिच जो है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ लिया गया है 108 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेजर्ड विथ टेलीस्कोपिक गेज, यानी टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापा जाता है। डेप्थ, बाहरी डायमेंशन, कोणीय डायमेंशन या छिद्र, स्लॉट और रिसेसेस। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर टेलीस्कोपिक गेज में ऑप्शन नंबर 108 क्वेश्चन का डी नंबर मिल जाएगा कि जो टेलीस्कोपिक गेज होते हैं उससे हम साइज ऑफ होल्स, स्लॉट्स एंड रिसेसेस, यानी छिद्र, स्लॉट और रिसेसेस का जो है मापन करते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है कि व्हाट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, यानी ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है। आपको ऑप्शन है पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और मेलेबल आयरन। तो ब्लास्ट फर्नेस में आप पिग आयरन का निर्माण करते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है कि यहाँ पर पिग आयरन प्रोड्यूस्ड होता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन कैन मेजर विथ टेलीस्कोपिक गेज, यानी टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकता है। टेलीस्कोपिक गेज के साथ जो न्यूनतम आयाम है वो 8.0 mm माप सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है विच गेज इज यूज्ड टू मेजर बिलो 8 mm डायमेंशन, यानी 8 mm आयाम से नीचे अगर आपको मापना है तो किस गेज का उपयोग आप करेंगे, है ना। आपको यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं कि टेलीस्कोपिक गेज का, स्मॉल होल गेज का, डेप्थ माइक्रोमीटर का या इनसाइड माइक्रोमीटर का। तो 111 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं कि जब कभी आपको क्या करना हो, 8 mm आयाम से नीचे का मापन करना हो तो आप जो है यूज़ करेंगे स्मॉल होल गेज का, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलता है, स्मॉल होल गेज। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका विच कास्ट आयरन हैज़ द एबिलिटी टू मिनिमाइज टूल चैटर इन मशीन टूल्स, यानी किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में टूल चैटर को कम करने की क्षमता होती है। ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नॉड्यूलर कास्ट आयरन और मेलिएबल कास्ट आयरन। तो आपको जो है 112 नंबर का करेक्ट आंसर बताना है। तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं ए नंबर का, यानी ग्रे कास्ट आयरन, है ना। ग्रे कास्ट आयरन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिट, यानी इस फिट का नाम क्या है। आपको देखिए यहाँ पर होल इंडिकेट किया गया है, यहाँ पर शाफ्ट इंडिकेट किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट, श्रिंकेज फिट और इंटरफेरेंस फिट। तो आपको बताना है कि यहाँ से आप जो देख पा रहे हैं उसमें कौन सा फिट है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लियरेंस फिट है, क्योंकि यहाँ क्लियरेंस जो है दिया गया है
यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन अ साइज टू इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, यानी आकार के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है? डेविएशन, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन और एक्चुअल डेविएशन। 104 नंबर का 114 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि इसे हम क्या कहते हैं? अपर डेविएशन कहते हैं। ठीक है, अपर डेविएशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द कंपोनेंट साइज, यानी घटक या आकार की अपर लिमिट क्या होगी? तो अपर लिमिट हमेशा कितनी होगी? 0.005, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मैटिंग पार्ट्स, दो मैटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए क्या प्रयुक्त शब्द होता है? तो यहाँ आपको फिट, लिमिट, टॉलरेंस और अलाउंस दिया गया है। तो यहाँ पर अलाउंस, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर, यानी वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है? तो 0.01 mm, जो कि सिंपल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है। ठीक है, आपको व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, यानी इस टूल का नाम क्या है, आपको पूछ लिया गया है। ऑप्शन आपको दिया गया है फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, 3 स्क्वायर स्क्रैपर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की फ्लैट स्क्रैपर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड, यानी कैसे खुरचनी की मरम्मत की जा सकती है? ऑप्शन है फाइलिंग, लैपिंग, चीजलिंग या ग्राइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं फाइलिंग, जो कि करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क्ड विथ वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन, है ना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है। आप जो है इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी कैंडिडेट जो है वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ वाला वीडियो है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।